हालांकि सरकार ये मान रही है कि देश में जमाखोरी की वजह से गैस की कालाबाजारी हो रही है, जिसके खिलाफ अब सरकार सख्त हो गई है। जिला आपूर्ति टीम शहर शहर छापेमारी कर रही है, जिससे जमाखोरी पर लगाम लग सके। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई तो पूरी तरह बंद हो गई है, लेकिन घरेलू सिलेंडर की सप्लाई बंद ना हो, लोगों को किसी तरीके की तकलीफ ना हो, उसके लिए सरकार पूरी तरह ये सुनिश्चित कर रही है कि सप्लाई लगातार जारी रहे, लेकिन लोगों में पैनिक बना हो। गैस सिलेंडर घर के कमरे में छिपा कर रखे गए थे। इलाके के लोगों का कहना है कि गैस एजेंसी के मालिक और जमाखोर माफिया मिलकर कालाबाजारी का सिंडिकेट चला रहे हैं। अभी जो है ना यहाँ कालाबाजारी सिलेंडर का हो रहा है, 200 लगभग सिलेंडर पकड़ाया गया है। ये सब एजेंसी वाला देता है। यहाँ जितना एजेंसी है सब इससे मिला हुआ है। दूसरे एगो रामपुर में है और यहाँ ढोलवज्जा में है। एचपी गैस है और इंडियन गैस है। सबसे ज्यादा रामपुर वाला कहा था इसमें। छापेमारी के बाद प्रशासन की टीम ने जब्त सिलेंडरों को ट्रैक्टर में लोड करवाकर थाने भिजवा दिया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि अररिया के किन किन इलाकों में इस तरह की जमाखोरी हो रही है। एलपीजी गैस की आपूर्ति को बाधित करके यहाँ कालाबाजारी जैसी गतिविधियों की सूचनाएं हम लोगों को प्राप्त आज सूचना के आधार पर हम लोगों ने रेड की कार्रवाई की और रेड की कार्रवाई में लगभग 130 से 35 सिलेंडर अभी बरामद हुए हैं, जिनको हम लोग थाने लेकर जा रहे हैं और आगे अन्य विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। ईरान इजराइल जंग को लेकर पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट गहरा रहा है, लेकिन भारत में हालात सामान्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक सम्मेलन में कहा कि तेल गैस पर कांग्रेस अफवाह फैला रही है। हमारे पास 50 लाख टन का पेट्रोलियम रिजर्व मौजूद है। 2014 से पहले क्राइसिस के वक्त पेट्रोलियम रिजर्व एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन हमारी सरकार ने इस पर काम किया और आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब बन गया है। मोदी ने कहा कि जैसे कोविड को भारत ने हराया था, वैसे ही भारत इससे भी हराएगा। देश में कितना तेल, कितनी गैस, मोदी का क्लियर मैसेज। आज हमारे पास 50 लाख टन से अधिक का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। भारत बना एनर्जी हब, दुनिया को देगा ऑयल। भी भारत आज दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग हब्स में से एक बन चुका है। कालाबाजारी करने वालों पर पीएम की सख्ती। जो कालाबाजारी कर रहे हो उनके खिलाफ बड़े एक्शन भी होने चाहिए। दुनिया में ऊर्जा संकट से निपटने का मोदी मंत्र। जब सब मिलकर चलते हैं तो संकट से मुकाबले के लिए देश का सामर्थ्य कई गुना बढ़ जाता है। मिडिल ईस्ट की जंग ने पूरी दुनिया में तेल और गैस का अभूतपूर्व संकट खड़ा कर दिया है। पिछले करीब 50 सालों में पूरी दुनिया में ये सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बरसते बम और उसे ठप हुई सप्लाई ने भारत में भी चिंता बढ़ा दी है। इसे लेकर जहां पॉलिटिक्स चरम पर है, वहीं कालाबाजारी और मुनाफाखोरी करने वालों के एक्टिव होने से आम लोगों में पैनिक है, जिसकी वजह से शहर शहर गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इन्हीं मुनाफाखोरों को पीएम मोदी ने सख्त मैसेज तो दिया ही है, साथ ही संकट से निकलने का मंत्र भी दे दिया है। ये जरूरी है कि कालाबाजारी न हो, अफवाहें न फैले। इसलिए स्थिति की गंभीरता से मॉनिटरिंग आवश्यक है। जो कालाबाजारी कर रहे हो उनके खिलाफ बड़े एक्शन भी होने चाहिए। ये युद्ध की वजह से जो संकट बना है उसका मुकाबला भी हम जरूर कर पाएंगे। मेरा 140 करोड़ देशवासियों पर पूरा भरोसा है। जैसे एक साथ संगठित होकर
कोविड के संकट से हमने देश को बाहर निकाला था, उसी प्रकार हम इस वैश्विक संकट को भी पार कर लेंगे। और मैं फिर दोहराऊंगा, जहां तक सरकार का प्रश्न है, हम किसी भी प्रकार के प्रयत्न या प्रयास में कोई कमी नहीं आने देंगे। हमारे हर निर्णय में जनता का हित सर्वोपरि रहेगा। मिडिल ईस्ट में युद्ध ने कई तरह से भारत पर असर डाला है। मिडिल ईस्ट के देशों में एक तरफ लाखों लोग फंसे पड़े हैं, तो वहीं गल्फ कंट्री से आने वाली एलपीजी की सप्लाई लाइन पर बुरा असर पड़ा है। नोएडा में गैस सिलेंडर लेने के लिए लोग रात 3 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। घंटों इंतजार के बाद भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। लोगों का कहना है कि बाहर ब्लैक में सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन एजेंसी से सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। कुछ लोग कई दिनों से लगातार जा रहे हैं, कुछ लोग 3-3 दिनों से लगातार एजेंसी पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक गैस सिलेंडर नहीं मिल सका है। युद्ध खाड़ी देशों में हो रहा है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी अब इससे अछूता नहीं रहा है। भारत में हो रही एलपीजी गैस की किल्लत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कब से आए हुए हैं आप यहाँ पे? मैं 5:30 बजे आया। 5:30? हाँ जी। कल भी आए थे क्या? कल नहीं आया। आज ही आए हैं। क्या उम्मीद लग रही है? क्यों अभी तक कोई आगे बढ़ी है लाइन? अभी तक कोई लाइन आगे नहीं। गोदाम खुला भी नहीं है? नहीं खुला, नहीं खुला। आप पहले ही हाँ, पहले ही नंबर लगाने? नंबर लगाने के लिए। क्या सच में घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गया? गैस सिलेंडर है तभी तो आए में। गैस होता तो यहाँ क्यों आते लाइन? कितने बजे से आप यहाँ पे आए हुए हैं? सुबह 3 बजे से। सुबह 3 बजे से? हाँ जी। अब तो एक ट्रक आया है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि मिल जाएगा? जी हाँ, उम्मीद तो है। आपके घर में सिलेंडर खत्म हो गया है या आप खत्म ही हो गया, तभी तो आए हैं। खत्म हो गया? एक ही सिलेंडर था? एक ही सिलेंडर है। कितने दिनों से इंतजार? 3 दिन से। आज तीसरा दिन है। आज 3 बजे रात को लगा हूँ लाइन में। 3 दिन से आपको सिलेंडर नहीं मिली है। लाइन में लगता हूँ, खत्म हो जाता है। लगभग कितने सिलेंडर यहाँ पे एक दिन में मिल पा रहे हैं लोग? 200, 250 बहुत हो गया। लेकिन 200 से तो ज्यादा यहाँ पे लोग हैं ज्यादा, पर सिलेंडर भी तो ज्यादा आ रही है। सब साइड से गायब हो जाती है सिलेंडर। 5 का बेच रहा, कोई 3 का बेच रहा, दुकानों पे भी 400 रुपए किलो दे रहा है सिलेंडर। घरों में रोटी पकाने को नहीं है, ये हाल हो रहा। कल भरवाना गया हमारे पास का लड़का, तो कहना जी 400 रुपए किलो सिलेंडर बेच रहे हैं। बताओ, दुकान पे जो परचूने की दुकान है, ये सब पे 300 में तो हम लोग भरवाए हैं। हाँ, कल 300 में हम लोग भरवाए, आज तो वो भी नहीं 5 मिल रहा। कह रहे 500 में मिलेगा। 5-5 हजार के ब्लैक गैस बेचे जा रहे हैं। मिल नहीं रहा। हमारे पास 1 किलो भी गैस नहीं। हम तो सोच रहे कैसे बाहर खाने के लिए जा रहे हैं, जो 30 वाला थाली और 60 रुपया में थाली दे रहे हैं, कह रहा वो भी नहीं मिलेगा। ऑफिस जाना होगा। मैम 3 दिन तक छुट्टी पे हैं, यहाँ आते हैं, लाइन लगा के चले जाते हैं वापस। एलपीजी सिलेंडर भराने के लिए आप अब काम पे भी नहीं जा पा रहे? नहीं जा पा रहे मैम। ड्यूटी कैसे जाएंगे? 10 बजे की ड्यूटी होता है, यहाँ 11 बजे। कल तो चलेगा 10 बजे के बाद ही बोला गाड़ी नहीं आएगी। हमारे निकलते बाद में 11 बजे गाड़ी आई थी। आप तो लाइन में सबसे पीछे हैं। आपको लग रहा है सिलेंडर मिल पाएगा? अब 2 गाड़ी आई है, मिलेगा। 2 गाड़ी आई है? हाँ, 2 गाड़ी आई है। ड्यूटी छोड़ कर आना पड़ रहा है। ड्यूटी छोड़ के आए? हाँ, गैस नहीं रहेगा तो खाना कहाँ पर बनेगा? क्या करते हैं? जब करते कॉल सेंटर में। अब आज तो कुछ पता है, मिल सका भी नहीं मिल सका। जब मिल जाए तब जानू मिल गई। उधर मुंबई में भी कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद होने से होटल कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ा है। मुंबई के लोगों से 85 साल से साउथ इंडिया खाना खिलाने वाले आनंद भवन ने गैस नहीं होने की वजह से अपना मेन्यू बदल दिया है। अब यहां उथप्पा, ऑनियन उथप्पा, पूरी भाजी और रवा उथप्पा मेन्यू से हटा लिया गया है। मुंबई में कमर्शियल गैस की कमी का बड़ा असर होटल इंडस्ट्री पर हो रहा है। इस वक्त हमें मुंबई के माटुंगा स्थित आनंद भवन इस होटल के बाहर, ये मुंबई के सबसे पुराने होटल्स में से एक है, जहां पर पिछले 60 सालों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग सुबह के वक्त नाश्ता करने आते, खाना खाने के लिए आते। लेकिन आज जिस तरह से कमर्शियल गैस की कमी हुई उसका असर सीधे सीधे इस होटल के मेन्यू पर पड़ा है। यहाँ पर जो मेन्यू आम दिनों में सर्व किया जाता था, अब उस मेन्यू को जो है यहाँ पर कई आइटम्स जो है उसे कम कर दिया गया। गैस का वजह से कि उसको जो चीज़ बनाने को गैस जैसे लगता है वो बंद किया सब। जैसे क्या क्या आप बताइए, ये पूरा मेन्यू मुझे दिखाई दे रहा है, क्या क्या इन्होंने बंद कर दिया? देखो शायद में पहले रवा डोसा, उत्तप्पा, घी उत्तप्पा, ओनियन उत्तप्पा और ये तुम्हारा पूरी भाजी, ये जो इसको जो गैस जैसे लगता है वो सब बंद किया है लेने का। और अभी 4 दिन चलेगा, इसके बाद में नहीं चलेगा शायद। मेन जो गैस जिसको ज़्यादा लगता है
वो आइटम हम लोगों ने कम करके रखा है। जैसे कि ऑनियन उत्तपा, ऑनियन टोमेटो उत्तपा, पूरी भाजी, बाद में क्या बोलते हैं रवा डोसा, ये सब गैस ज़्यादा रखते हैं, वो आइटम को कम किया है हमने। बाकी अपना बस अभी गैस का प्रॉब्लम तो हर जगह है, अपना बस जितना है उतना यूज़ करेंगे, उतना ही तो फिर देखना पड़ेगा आगे क्या कर सकते हैं। तो आप किससे चला रहे सब कुछ खाने में आप आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए जरा, जैसे इन्होंने कहा कि अब चलाना पड़ रहा है, आप बताइए जरा, आप भी अपने फेवरेट डिश को मिस कर रहे हैं? Yes, of course. But we also know that it is a short-term problem and सॉल्व होते ही ये लोग तो बैठे ही है इधर हमें सर्व करने के लिए, जो कि इतना साल से कर भी रहे हैं। सो वी आर ओके कि ठीक है, जो मिल रहा है उससे चला रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज उन पीजी वालों के सामने है जिन्हें 3 टाइम स्टूडेंट्स के लिए खाना बनाना होता है। गैस नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रिक कुकर की मदद ली जा रही है। रोटी सब्जी बंद हो चुकी है, अब सिर्फ उबले चावलों से छात्रों की भूख मिटाई जा रही है। बेंगलुरु के पीजी से देखिए इंडिया टीवी संवाददाता टी राघवन की ये रिपोर्ट। सिलेंडर से चलने वाले गैस चूल्हे अब पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। ये पीजी अकोमोडेशन जो है वहाँ पर देखिए कैसी हालत है, और अब जो है अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स की तरफ पीजी ओनर्स जो हैं उनका ध्यान जा रहा है। और सबसे बड़े अल्टरनेटिव के तौर पर अब यहाँ पर देखिए किस तरह से इलेक्ट्रिकल कुकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये करीब करीब 22 लीटर का कुकर है जिसमें एक बार में खाना बनता है। जहाँ पर हम जिस पीजी में मौजूद हैं यहाँ पर 70 लोग रह सकते हैं, तो ऐसे कम से कम 2 से 3 बार जब ये चावल इसमें पकाया जाता है तो एक वक्त के लिए जो है खाना बन सकता है। ऐसे इलेक्ट्रिकल कुकर की मदद से एक अल्टरनेटिव रास्ता निकाला जा रहा है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर चावल जो है मिलाकर पुलियोगरे यहाँ पर बनाया जा रहा है, एक टैमरिंड राइस जिसे बोलते हैं, ताकि यहाँ पर जो भी पीजी मेट्स हैं उनको ये खाना जो है समय पर मिल सके। हमारे साथ तिरुपति रेड्डी साहब हैं जो ये पीजी चलाते हैं, इनसे हम पूछते हैं बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन आप लोग फेस कर रहे हैं। फेस कर रहा हूँ सर, अभी गैस तो एक हफ्ता से तकरीबन 10 तारीख से नहीं मिल रहा है। अभी देखो अभी अल्टरनेटिव इंडक्शन लेके आके वो करंट का उसमें 50 आदमी का बनाने का भी मुश्किल हो रहा है। 20 आदमी का थोड़ा बना के उसको पुलिहारा बना के एक टाइम दे रहा है, फिर लंच के लिए भी राइस बनाना पड़ेगा। रात को चपाती तो नहीं बनाने के लिए नहीं हो रहा है। अभी पहले मिलता था रोटी और टिफिन आइटम मिलता था, इडली डोसा पूरी ऐसा पूरा सब मिलता था वैरायटी का, लेकिन अभी वो नहीं मिल रहा है क्योंकि गैस के वजह। वो पीजी ओनर्स बोल रहे हैं गैस नहीं मिल रहा हमारे को, जितना भी पैसा देंगे सिलेंडर नहीं मिलेगा, हम डालने को मुश्किल होता करके बोल रहे हैं।